यस। आदरणीय चंद्रवंशी यादव समाज के सचिव बलराम जी नीम समाज के बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हमें देंगे जिनके लिए हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा चलती रहती है, और उन सब सवालों का सभी का जिज्ञासा शांत होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ और मेरी अपनी बराबरी के उम्र वालों को प्रणाम करता हूँ। मेरे से बड़ी उम्र के जो लोग हैं समाज के, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, और जो उम्र में मुझसे छोटे हैं मैं उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करें इसके पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के आराधना में जरा सा आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, समाज के लिए प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इधर से पकड़ना। अब आप अपने प्रश्नों को कीजिए। मैं उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मानते हुए शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं जो भी आपको उत्तर दूंगा वो पूरी तरह सत्य पे आधारित होंगे। जय श्री कृष्ण। वर्ष 2011 में समाज के चुनाव में जब आप सचिव बने तब पूर्व कमेटी का क्या बैंक खाता चालू था और उसमें कितनी धनराशि जमा थी? हम जब सचिव बने उस समय पूर्व कमेटी का बैंक खाता चालू था। उस समय जब हमें चार्ज दिया गया था 1,09,774 रुपये 40 नए पैसे बैंक खाते में जमा थे। प्रश्न नंबर 2, जब आप सचिव पद पर चुने गए थे तब समाज का रजिस्ट्रेशन निरस्त था, तब उसे पुनः चालू करने के क्यों नहीं करवाया गया? समाज का जो रजिस्ट्रेशन है हमारे चुने जाने से बहुत पहले 2002 से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, वो अनियमित है। बहुत सारे लोग बोलते हैं निरस्त हो गया, बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं, वो गलत बात है। तब से ही पेंडिंग है वो, और ये कार्य हमारी पूर्व कमेटी को करवाना था लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। उनने हमें ये लिखकर भी दिया है, जो चार्ज हैंडओवर किया था उसमें उन्होंने लिख के दिया था कि हम इस काम में आपकी मदद करेंगे नवीनीकरण कराने में, लेकिन नवीनीकरण कराने में मदद नहीं की गई, क्योंकि मदद यदि कर रहे होते तो वो खुद ही करवा लेते। ये मतलब स्पष्ट होता है कि उन्होंने मदद नहीं की हमारी। इसलिए जो है आज तक मेरे साथ में जो लोग भी जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे बहुत प्रयास किया कि हम जो है इसको करवा लेते, तो उनका ये कहना रहता था कि नया रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इसके बाद में दूसरे एक अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष से हुआ है उनसे भी कई बार बोला गया, लेकिन वो सब चीजें जो है मतलब कुछ लोगों को समझ में आती नहीं है कि क्या चीजें, तो चलता रहा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र आप जो है देखेंगे कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण आपके सामने होगा। ठीक। वर्ष 2002 से 2020 तक ऑडिट भी क्यों नहीं करवाया गया? इसमें एक जो चीज आपने पूछी है मुझसे, सन 2002 से 2010 तक का वो जो है ऑडिट पिछले लोगों ने करवा दिया। ये उनकी जवाबदारी थी। ऑडिट करवाने से तुरंत बाद, ऑडिट करवाने के तुरंत बाद एक जनरल मीटिंग बुला के उन्हीं लोगों को वहां भेजना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं भेजा, तो इसलिए वो पेंडिंग पड़ा रहा। जब हम लोग आए तो हमारे पास में 1 साल का जो हिसाब किताब था वो लोग देकर नहीं गए थे, वो हमारे को करना था। लेकिन वो इसमें इतनी सारी परेशानियां थी कि वो जब लोगों से तालमेल बनाने की कोशिश करते थे तो हो नहीं पाता था, वो पेंडिंग चलता रहा। इसके बाद में आगे और पेंडिंग होता गया। मैं जितना भी समझता हूँ मैंने पूरा भरसक प्रयास किया, किंतु ये टीम वर्क होता है, किसी अकेले व्यक्ति से संभव नहीं। ठीक है, आपके अकेले प्रयास करने के बावजूद भी ऑडिट नहीं हुआ गया, आप ये कहना चाहते हैं?
मेरे अकेले प्रयास करने के बावजूद भी मैं नहीं करवा पाया, क्योंकि ये टीम वर्क होता है और टीम वर्क में सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो मुझे सहयोग जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मैं जो है मजबूर था। ठीक। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में समाज का बैंक खाता किस शाखा में संचालित हो रहा है तथा पूर्व में क्या किसी अन्य बैंक में भी समाज का खाता संचालित था? वर्तमान में हमारे समाज का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वाइन रोड जो स्टारलिट साहिब के सामने थे, उस पर हमारा खाता है। ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का हेड ऑफिस हुआ करता था। पहले हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में ही था। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका मर्जर हो गया तो वही खाता उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया। इसके अलावा यदि कोई पूर्व कमेटी ने खाता खुलवाया उसकी जानकारी मुझे नहीं। राधे राधे। समाज का बैंक खाता कब से बंद है और उसकी केवाईसी कब तक करवाई जाएगी? ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, और ये प्रश्न जो है समाज के लोगों को जब मैं उत्तर दूंगा इसका तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक शुभ समाचार हो गया है, क्योंकि बैंक खाते की केवाईसी लगभग 2014 से बंद है, और क्योंकि वहाँ 3 लोगों के नाम से खाता खुला हुआ था, 3 लोगों को जाकर उपस्थित होना चाहिए था, 3 लोग अब तक उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बैंक से केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि बैंक की केवाईसी पूरी करवा ली गई है। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैंक खाते में समाज की कितनी राशि जमा है, इसका पता समाज बंधुओं को कब चल पाएगा? इसका पता आज और अभी चल पाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि समाज के खाते में कितनी धनराशि जमा है आज की तारीख में। उन्हीं के ऊपर रखो बस। जी, आज के तारीख तक के 3,49,191 रुपये 40 नए पैसे हमारे समाज के बैंक खाते में जमा हैं। ये आप देखें, ये अपडेट है। 29 अगस्त 2020 देख लीजिए। ये 29 अगस्त 2020 का अपडेटेशन है। राधे राधे। क्या वर्ष 2020 में समाज के चुनाव हो सकेंगे? वर्ष 2020 में चुनाव कराने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कोरोना की बीमारी जो फैली हुई है, उसमें हम चाहते हैं कि हम सब सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, समाज के परिवार सुरक्षित रहे। इसको देखते हुए कुछ गति धीमी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अति शीघ्र अब ये जो है कार्रवाई, क्योंकि बैंक की केवाईसी पूरी हो गई है, इसके बाद हम जो है सदस्यों के जितने फॉर्म आए हुए हैं उसकी रसीद बनाना चालू करेंगे, और जो भी पैसा जो भी उसमें सदस्य का शुल्क का पैसा है, वो जैसे ही हम रसीद बनाएंगे उसके 3-4 दिन के अंदर ले आकर के बैंक खाते में जमा कर दिया करेंगे। ये व्यवस्था हमने बना ली है, क्योंकि अभी तक केवाईसी नहीं हो पा रही थी, इसलिए कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे हमारे। जी नहीं, मैंने आपसे ये पूछा क्या 2020 में समाज के चुनाव होंगे या आने वाले वर्ष में होंगे? मेरी कोशिश तो ये है कि 2020 में चुनाव हो जाए, लेकिन जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, जिस तरह की बीमारी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं हर दिन इंदौर में 200 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, ये सबको पता है। तो हमको सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। चुनाव तो होना ही है। हम क्योंकि यहाँ बैठे हुए, जबकि मैंने घोषणा कर दी, आप सब जानते हैं कि मैं आगामी चुनाव में प्रत्याशी नहीं हूँ। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि हम लोगों को किसी तरह कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई वेतन नहीं मिलता, जो हमें किसी लालच के कारण हम बैठे हुए हैं। ये अपने कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण यदि कोरोना नहीं हुआ तो अभी तक नई प्रबंधकारिणी आ जाती, उसके कारण सारा काम हमारा रुक गया। जय श्री कृष्ण। फिर भी समाज ये जानना चाहता है आदरणीय बलराम जी, क्या 2021 के मार्च तक चुनाव हो पाएंगे? मैंने इससे पहले मेरी भरसक प्रयास ये है कि चुनाव 2020 में ही करवा लिए जाए, ये मेरा प्रयत्न है। लेकिन ये प्रयत्न ही है, कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में ये इतना दावे के साथ में नहीं बोल सकता। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, मुझे नहीं आदत, में नहीं बोलता हूँ।
दिनांक 27 जनवरी 2019 के परिचय सम्मेलन की बचत राशि कितनी है और किसके पास सुरक्षित रखी है? 27 जनवरी 2019 के परिचय सम्मेलन के संयोजक जो थे हमारे शिवकरदम भाई साहब थे, उनने पूरा इसका हिसाब बना करके प्रस्तुत भी कर दिया है, व्हाट्सएप पे डाल दिया है, सब लोगों को पता भी है, आज की स्थिति में सब लोगों को पता भी है। इसके बावजूद उसमें से जब पैसे बचे थे तो उन्होंने वो राशि मेरे पास में जमा कर दी थी कि आप ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हो, आपके पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इसमें से कुछ लगभग 37,000 रुपये अनुमान मेरे पास है और लगभग 5,000 रुपये उनके पास में जमा। इस तरह से एक अनुमान, यदि आप समय देंगे तो मैं कागज निकाल के बता सकता हूँ। लगभग 42,000 रुपये हाँ। आज के स्थिति में परिचय सम्मेलन के बचे सुरक्षित। हाँ, उसमें से जो है 37,000 मेरे पास है, 5,000 शिवकरदम जी के पास है। आने वाले आदरणीय बलराम जी, ये आपसे एक विशेष सवाल है। आने वाले सामाजिक चुनाव में पूर्व कमेटी के पदाधिकारी चुनाव में नहीं खड़े होकर नए लोगों को अवसर देंगे, अपने व्यक्तिगत विचारों से अवगत कराएं। अभी कुछ समय पहले ही आपने मेरी जो व्यक्तिगत विचार थे वो सुन भी लिए कि मैं अपने खुद के बारे में बोल रहा हूँ। मैं जो है आगे प्रबंधकारिणी सभा के चुनाव में नहीं आगे आऊँगा। मेरी ये मंशा है कि आगे जो लोग हैं अच्छे लोग आए और अच्छे, मैं किसी को नहीं तय करता हूँ कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये समाज तय करेगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ के ये कहते थे कि अच्छे लोग आ जाएंगे तो हम उनको सौंप देंगे। मैं उनको भी ये कहा करता था कि अच्छे लोगों को तय करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, ये समाज जिसको अच्छा बोलेगा उसको अच्छा समझ करके वो चुन के ले आए। जय श्री कृष्ण। शायद आपने ठीक से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पूर्व पदाधिकारी आपके अलावा अन्यों को खड़ा होना चाहिए कि नहीं? आपके व्यक्तिगत विचार हाँ या ना में? नहीं, हाँ या ना में नहीं, इसका हाँ या ना में हो भी नहीं सकता। ये एक ऐसा प्रश्न है कि किसी को भी चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कहीं पर भी कोई संविधान में नहीं है कि मैं उनको रोक सकूं कि आप पुराने हो इसलिए नहीं रख। तो यह उनकी समझ की बात है। यदि वो उनको लगे कि हम लोग नए लोगों को चांस देना चाहिए तो नए लोगों को चांस दे, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद ये चाहता हूं कि नए लोगों को चांस मिले। व्यक्तिगत ये मेरे विचार। पश्चिम क्षेत्र की जमीन को खरीदते समय की गई नोटरी पर समाज के किन किन लोगों के हस्ताक्षर हैं, कृपया अवगत कराने की कृपा करें। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो मामला है पश्चिम क्षेत्र की जमीन जब खरीदी गई थी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मुझे मालूम नहीं है, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सचिव हूँ तो एक एक चीज़ की जानकारी भी रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को जो बहुत मतलब अच्छे पदों पर बैठे हुए जिन बोल देते हैं वीडियो डाल के कहीं इधर उधर, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको। उसकी जो नोटरी हुई थी वो 12 अप्रैल 2007 को नोटरी हुई थी। 12 अप्रैल 2007 को नोटरी हुई थी और उस पर जो हस्ताक्षर है, ये विषय जो है आपको फिर बता दूं पश्चिमी क्षेत्र संगठन का, लेकिन मुझे जानकारी रखता हूं मैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। उस पर हस्ताक्षर करने वालों में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री छगनलाल जी यादव, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी, उस समय के उनके सचिव श्री चंदन सिंह जी यादव, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे 4 लोगों के उसमें हस्ताक्षर हैं। जगह नहीं है, उसमें बंद हो जाएगा।